This video is co-sponsored by Pallavi's Taste Affair. वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए पहले की तरह ट्रेन यात्रा रियायतें यानी छूट शुरू करने का निर्णय 1 माह के भीतर लिया जाए। इस मांग को लेकर नागपुर जिले के वरिष्ठ नागरिक परिषद और नागपुर में 10 वरिष्ठ नागरिक संगठनों ने तारीख 19 अप्रैल 2022 को रेल प्रबंधक यरुचा खरे को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने अनशन करने का इशारा भी इस वक्त दिया गया। वरिष्ठों और पत्रकारों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्षों तक देश की सेवा की है। कुछ को अल्प पेंशन मिलती है, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें रिश्तेदारों और बच्चों से मिलने के लिए ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है। कोरोना से सीनियर्स को मिलने वाली रेलवे की रियायतें बंद कर दी गई। नागपुर में सभी संगठनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी कुमार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे और नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रेल प्रबंधक नागपुर इनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। तो वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए तत्काल कार्रवाई और न्याय के लिए भी अनुरोध किया गया। मी सुरेश रेवतकर, सचिव, सीनियर सिटीजन काउन्सिल ऑफ नागपूर डिस्ट्रिक्ट। आम्ही सर्व नागपूर डिस्ट्रिक्ट आणि विदर्भातल्या 10 संघटना मिळून आज इथे रेल्वे डिविजनल रेलवे मैनेजर श्रीमती रुचा खरे मैडम इनको मिले। हमारा प्रॉब्लम ये था कि सीनियर सिटीज़न और पत्रकार बंधु जिनकी रेलवे कंसेशन रेलवे ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद की, वो शुरू होने के लिए उनसे हमने 4-5 दिन पहले कांटेक्ट किया, उनका अपॉइंटमेंट लिया और रुचा खरे मैडम ने आज हमें अपॉइंटमेंट दिया। हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया, जिसमें हमने लिखा है कि जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, जो गरीब है, जो गर्जू है, जिनकी पोजीशन नहीं है और कोरोना के वजह से जिनके हालात खस्ता हो गए, उन सबको ये रेलवे कंसेशन फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने हमारा कहना सुना, हमारा निवेदन एक्सेप्ट किया और मंत्रालय और रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर को भेजने का वादा किया। हमारे यहाँ 10 संगठन के यहाँ प्रतिनिधि हैं। इन प्रतिनिधियों ने पिछले 2 महीने से ज्येष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीज़न और पत्रकार, इनकी जो सुविधाएं हैं वो रेलवे में होना चाहिए। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा था कि जो सीनियर सिटीज़न है उनको अगर एक से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न का रिजर्वेशन होता है, उनको लोअर बर्थ न देते हुए सेकंड या थर्ड या अपर बर्थ देते हैं। तो वो भी हमने उसमें मेंशन किया कि अगर 3 रहे या 4 रहे सीनियर सिटीज़न, आप सिस्टम में ऐसा इम्प्रूवमेंट करो कि जिससे सीनियर सिटीज़न को लोअर बर्थ ही मिले। एक फैमिली में मिस्टर मिसेस 2 जन रहते हैं, लेकिन सिर्फ मिस्टर को मिलता है और मिसेस को नहीं मिलता, या दोनों नेग्लेक्ट करता है वो मशीन, यानी कंप्यूटर जिसमें वो फीड करते हैं। तो ICRTC जो है रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि जितने सीनियर सिटीजन्स एक फैमिली में 2 रहो, 3 रहो या 4 रहो, उनको लोअर बर्थ ही मिलना चाहिए। और ये कंसेशन जो बंद हुआ कोरोना साइड में, ये कंसेशन, रेलवे कंसेशन मिलना चाहिए, जिससे कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका ठीक है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैक्सिमम और अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, रिलेटिव को मिलना चाहते हैं, वो रेलवे से ही प्रवास करते हैं, रेलवे से ही जाते हैं, इसलिए उनको ये कंसेशन मिलना चाहिए। हमारा कहना हमने माननीय रुचा खरे मैडम को दिया है। मैं एडवोकेट अविनाश तेलंग, विदर्भ ज्येष्ठ नागरिक महामंडल का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये जो कार्यक्रम हमने आज किया है, ये जैसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, वैसे और एक सुविधा हमको चाहिए। माननीय नितिन जी गडकरी को हम अभी निवेदन देने जा रहे हैं। हमारा कहना ऐसा है कि 50 लाख अगर बैंक में है, 1 करोड़ अगर बैंक में है, उसका नॉमिनेशन हो सकता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी में फ्लैट का नॉमिनेशन होता है, लेकिन 10,000 की स्कूटर है, वो अगर अपन गुजर गए तो उसका ज़िंदगी में नॉमिनेशन नहीं कर सकते। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी RTO ने चालू की तो कोई आदमी गुजर गया तो उसने अगर नॉमिनेशन किया है तो वो आदमी को गाड़ी आराम से उसके नाम से ट्रांसफ़र होंगी, वो लिटिगेशन में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारी ये नितिन जी गडकरी से विनती है, ये हमारे शिष्टमंडल है, हमने आज उनको लेटर भी दिया है कि सभी ज्येष्ठों को उनके जो भी वाहन है उसके नॉमिनेशन की परमिशन मिलनी चाहिए और उसका जो लेटेस्ट होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। और अभी हम यहाँ से RTO ऑफिस जा रहे हैं, उनको ही बताने वाले हैं। और ये दोनों काम जो सीनियर सिटीजन के लिए है कि ज़िंदगी में सहूलत मिले और बाद में अपने वारदान को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसकी भी आप नोंद लीजिए। मैं प्रकाश दीनानाथ पाठक, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय नागपुर से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो है पूरे देश में,
उनको पहले सुविधा मिलती थी, बैच की बोलो या सभी प्रकार की सुविधा मिलती थी, लेकिन ये कोरोना का कारण बताकर ये गवर्नमेंट ने हमारी सब सुविधाएं छीन ली है। वो सुविधाएं हमें पूर्ववत मिले, ये हमारी मेन मांग है। इसके लिए आज हमारा जो हम बाहर में घूमने जाते थे, हमारे बच्चों ने पैसे नहीं दिया तो हम आधी टिकट मिलती थी, वो आधी टिकट के आधार पे हम जाते थे, लेकिन अभी पूरे पैसे देने की हमारी ताकत नहीं है। हमारे बच्चों के पास उनकी पेंशन भी कम है, 1500 और 200 और 300 रुपये पेंशन मिल रही है। अब वो हमको पैसे देंगे कि हमको घूमने जाएंगे या हम कहीं किसी का दुखद वातावरण तैयार हो गया तो वहाँ मिलने के लिए जाएंगे, तो वो भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने मैडम जो है खरे मैडम जी से बात किया, उन्होंने हमको परमिशन दिया। परमिशन के साथ में हमने उनसे चर्चा किया और हमने भी बताया कि भाई हमारे पे जो अन्याय हो रहा है वो पूर्ववत शुरू किया जाए गवर्नमेंट का। ये हमारी मेन डिमांड थी, उस डिमांड को हमने उनके सामने रखा है। धन्यवाद। एक महीने के बाद में उपोषण करेंगे, हम एजिटेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मगर हमारा ये है, आशा है हमको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करेंगी, क्योंकि पहले ही हमको कंसेशन मिलता था, सिर्फ कोरोना के वजह से कंसेशन उन्होंने निकाला, तो इसलिए वो कंसेशन हमको रिस्टोरेशन और होने को होना, यही हमारी मांग है। वो मांग पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी साहब जो पंतप्रधान है वो सक्षम है और वो करेंगे, ऐसा हमारी रिक्वेस्ट है। मातोश्री जनसेवा सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का डेलीगेशन मेनली इसके लिए है कि ये जो रेलवे का जो रिजर्वेशन अपना ये कंसेशन था, ये हमारे सीनियर सिटीज़न का बंद कर दिया है। हमारे मैक्सिमम लोग वो बिना पेंशन वाले EPS 95 पेंशन वाले हैं, जिनको 2000, 1500, 1000 रुपये पेंशन मिलता है। हमारे कई लोग गरीब लोग हैं, लेबर लोग हैं, जिनको 1000 रुपये भी पेंशन नहीं मिलता है। उनको कहीं जाने का है, कहीं ट्रैवल करने का है, जैसा इन्होंने बताया लड़के की तरफ जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो ये एक अच्छी सुविधा ही थी सीनियर सिटीज़न के लिए। ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बंद करने का कोई खास रीज़न नहीं है। ये तो ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा दुष्काल पड़ गया तो भाई सीनियर सिटीज़न है, घर के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, 2 रोटी कम खाओ, ऐसा हो गया है। ये यानी कंसेशन बंद करना सीनियर सिटीज़न का, ये बहुत गलत बात है, बहुत बेकार बात है। सीनियर सिटीज़न के कंसेशन बंद करना ये देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन की बात है, और ये हमने आज प्रदर्शित किया है और ये चालू होना चाहिए, ये ऐसी हमारी अपेक्षा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।